हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश दिशा। हमने अपनी पिछली वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में बात की और एडजेक्टिव्स के बारे में बात हो और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात ना हो ये पॉसिबल ही नहीं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं जानना डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एडजेक्टिव्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उनमें जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं केवल वही हमारे 3 फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म कहते हैं। यानी हमारे केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 तरह के होते हैं। जब हमें केवल एक नाउन की क्वालिटी के बारे में बताना होता है तो हम एक सिंगल एडजेक्टिव के थ्रू उसकी क्वालिटी बता सकते हैं और उस फॉर्म को हम पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं। अगर मैंने बोला है ही इज अ टॉल बॉय, अब मैं केवल इसकी एक क्वालिटी बता रही हूँ बॉय की, यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट मैंने दिया है, तो ये एक पॉजिटिव डिग्री है जहाँ पे वेरी बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज कर रही हूँ टॉल। जब हमें दो नाउन्स को आपस में कंपेयर करना होता है उनकी क्वालिटी के बेस पर, तो हम ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और हम कुछ इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, ही इज टॉलर देन हर। हम सुपरलेटिव डिग्री तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 2 से ज्यादा नाउन होते हैं कंपेयर करने के लिए। अगर मैंने कहा है कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका मतलब क्लास में 2 से ज्यादा बॉयज हैं और वो उनमें बेस्ट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं वो रूल्स जहां पर हम एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहले पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो क्या वो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो वर्ड है वो 2 सिलेबल तक का वर्ड है, यानी कि एक छोटा वर्ड है, तो उसे फॉर्म करते वक्त हम ER और EST का रेस्पेक्टिवली यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। मैंने ओल्ड को ER ज्वाइन करके कंपैरेटिव डिग्री बना दिया और अगर हम इसमें EST ज्वाइन कर देंगे तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी। अगर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक 2 सिलेबल वर्ड तक ही है और उसके लास्ट में ई आ रहा है, तो ऐसे में हम ER और EST ना जोड़कर केवल R और ST लगाते हैं क्योंकि E ऑलरेडी वहां पे गिवन है। अगर हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की स्पेलिंग में लास्ट में Y आ रहा है तो हम Y को ड्रॉप कर देते हैं और Y की जगह IER और IEST का यूज करने लगते हैं। यही रूल हमने फॉलो किया था जब हम नाउन्स पढ़ रहे थे और हमने वहां पे नंबर्स पढ़े थे। हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त भी कुछ कुछ इसी स्पेलिंग रूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज, अगर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिंगल सिलेबल वर्ड है, बहुत ही छोटा सा वर्ड है वो, और उसके लास्ट में जो लेटर कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक वाउल और कॉन्सोनेंट का बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, वर्ड है हमारा हॉट, यहाँ पे लास्ट में कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये एक वाउल और कॉन्सोनेंट का बन रहा है। पहले ओ आया हुआ है जो एक वाउल है और फिर टी एक कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और फिर ER लगाते हैं और EST लगाते हैं। तो हमारा जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हॉट का बनेगा वो हॉटर और हॉटेस्ट बनेगा। अच्छा, कुछ हमारे ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म दो दो बनती हैं और उनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लेट का कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लेटर और लेटेस्ट भी होता है जो हमारे टाइम को रिफर करता है, और लेट का कंपैरेटिव सुपरलेटिव लेटर और लास्ट भी होता है जो एक पोजीशन को रिफर करता है। देन कम्स द नेक्स्ट एग्जांपल, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी होता है, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी होता है। हम ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम फैमिली मेंबर्स को ही आपस में कंपेयर करते हैं एज वाइज। तो फैमिली मेंबर्स के लिए हम एल्डर, एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबके लिए हम ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। कुछ कंपैरेटिव डिग्री को हम एज पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके बाद हम लोग देन का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो हम पॉजिटिव डिग्री की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर्मर हुआ, एल्डर, अपर, आउटर, इनर, अटर। ऑल्दो ये कंपैरेटिव फॉर्म्स भी हैं, मगर जब हम इन्हें पॉजिटिव डिग्री की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम इनके पीछे देन नहीं लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ गिवन है। द एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं द एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे, उसके बाद भी एल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि इन्हें पॉजिटिव डिग्री की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हमारे कंपैरेटिव्स ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर और माइनर। कुछ हमारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो OR से एंड करते हैं और उनके बाद हम देन नहीं टू का यूज करते हैं। ये हैं सुपीरियर, प्रायर,
सीनियर, जूनियर, इंफीरियर। अब आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक तरह के डिग्री ऑफ कंपैरिजन से दूसरे तरह के डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, पर शर्त ये है कि ऐसा करते वक्त हमें मीनिंग सेंटेंस का बिल्कुल नहीं बदलना। ये एक लैंग्वेज के अंदर खूबसूरती ऐड हो जाती है कि हमें एक चीज को कहने के लिए बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं। तो अगर हम एक्सपर्टाइज अपनी कर लें इसके ऊपर कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को, तो हमें कहने का डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताने का, उनके सेंटेंस को कहने का केवल एक तरीका नहीं, हमारे पास तीन तीन तरीके हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग सा होता है कि कैसे किया जाए, मगर आज की क्लास के बाद आप ये चैलेंज कभी भी फेस नहीं करेंगे। ये इतना आसान आपको लगेगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेट करके आप सुनते चले जाएं मुझे और ध्यान से सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स जो मैंने दी तो ध्यान से देखें। ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको दो फैमिलीज बनानी है। एक फैमिली में रखना है पॉजिटिव सेंटेंस को और दूसरी फैमिली में कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों आएंगे। अब दोनों फैमिलीज आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। पॉजिटिव का सब्जेक्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव का जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है और पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव का जाके सब्जेक्ट बन जाता है। तो हो गया ना बिल्कुल उल्टा। और एक और चीज होती है जो बिल्कुल उल्टी होती है। पॉजिटिव अगर नेगेटिव में बना हुआ है, यानी कि अगर उसमें नॉट आया हुआ है, अगर वो नेगेशन में है, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नॉट नहीं आएगा। और अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं आया है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नॉट आएगा ही आएगा। अब इस नीचे एग्जाम्पल को देखिए, बहुत अच्छी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। यहाँ पे शी, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है जहां पे शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये जाके जब हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाए तो ये यहाँ जाके इनका ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी तो ये यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो कि है मी, तो ये इन दोनों का जाके क्या बन गया है, इन दोनों का सब्जेक्ट बन गया है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे एक्टिव पैसिव में होता है हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, इस पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं यूज किया गया। तो हमने क्या किया है, इन दोनों में नॉट लगा दिया है। और यहां अगर नॉट होता तो इन दोनों में नॉट नहीं आता। इतनी चीज आपको नंबर वन याद रखनी है बहुत अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इस टेबल को ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नहीं तो जब मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आप उसके बाद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि देखो ये बहुत कम्बरसम सा आपको लगा होगा, मगर कम्बरसम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है जब आप बहुत ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखना शुरू करोगे। ये मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कैसे कैसे आपके स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है, देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद है बी फॉर्म। बी फॉर्म में कंफ्यूज मत होइए, बस अब आप इतना याद रखिए इज एम आर या वॉज वर है, यहाँ और कुछ नहीं है। उसके बाद एज होता है, पॉजिटिव डिग्री आप जो भी यूज करेंगे पॉजिटिव फॉर्म वो है, दोनों तरफ आपको एज लगाना है। कभी कभी यहाँ पे सो भी होता है, सो पॉजिटिव एज भी होता है। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट है, बी फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री आपको यूज करनी है और ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें बनाना है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यहाँ जाके ये सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ जाके सब्जेक्ट बन गया है। वही बी फॉर्म है, क्योंकि यहाँ नॉट नहीं था तो यहाँ हमने नॉट लगा दिया है, यहाँ पे भी हमने नॉट लगा दिया है और उसी तरह से उसका ऑब्जेक्ट पहले लिखा है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से आप समझिए। मैंने लिखा शी इज एज गुड एज हिम। मैंने यहाँ क्या बताने की कोशिश की है, वो उतनी ही अच्छी है जितना वो लड़का है। तो यहाँ पे जब मैं इसका कंपैरेटिव फॉर्म बनाऊंगी तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगी, क्योंकि वो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा और हिम की जो सब्जेक्ट फॉर्म होती है वो होती है ही। तो हमें इज ही लगाना है, ही इज, क्योंकि यहाँ नॉट नहीं लगा था तो मुझे यहाँ नॉट लगाना ही पड़ेगा, ही इज नॉट। अब गुड की जो हमारी कंपैरेटिव फॉर्म होती है वो होता है बेटर, और बेटर के बाद हमें देन लगाना है। he is not better than her। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, he is not better than her, वो उससे बेहतर नहीं था। और देखिए इस वाले सेंटेंस का भी यही मीनिंग था, she is as good as him, वो उतनी ही अच्छी है जितना वो लड़का है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा है, वो लड़का उस लड़की से बेहतर नहीं है, उसके जैसा ही है।
और अगर मैं इसका सुपरलेटिव बनाऊंगी तो मैं क्या बताऊंगी कि ही इज नॉट द बेस्ट, ही इज नॉट द बेस्ट, उससे बेटर या उसके बराबर भी कोई है वो लड़की। तो मैंने देखो सेंस नहीं बदली है, हमने सिर्फ इतना करा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, नॉट नहीं था तो दोनों जगह नॉट लगा दिया। अब ठीक उसका उल्टा करते हैं, यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में हमें नॉट लगाना है, तो आपको क्या लिखना है, सेम सेंटेंस हम लोग यूज कर लेते हैं, चलिए। शी इज नॉट एज गुड एज हिम, वो इतनी अच्छी नहीं है जितना वो लड़का है। तो मैं इसका कंपैरेटिव बनाते वक्त क्या करूंगी, ही इज, अब यहाँ पर मुझे क्योंकि यहाँ नॉट लगा था तो मुझे यहाँ नॉट नहीं लगाना है, ही इज बेटर देन हर। देखिए मेरी सेंस बिल्कुल बदली नहीं है, शी इज नॉट एज गुड एज हिम, मैंने कहा वो इतनी अच्छी नहीं है जितना वो लड़का है, और यहाँ पे भी मैंने वही किया है, ही इज बेटर देन हर, वो लड़की से ज्यादा बेहतर है लड़का। और उसका अगर मैं सुपरलेटिव बनाऊंगी तो यहाँ पे भी यही बताऊंगी कि वो लड़का बेस्ट है, ही इज द बेस्ट, दिस इज हाउ। तो ये दोनों तो बहुत आसान फॉर्म है, नॉट नहीं था तो नॉट लगाया है, नॉट था तो नॉट हटाया है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब इसका देखिए ये वाला टाइप, इसमें वेरी फ्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वेरी फ्यू को आपको नेगेटिव नहीं करना है, इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। वेरी फ्यू बहुत ही कम है, इतना कम है कि लगभग नेगेटिव है, तो जब भी वेरी फ्यू आए उसे आप समझ लीजिएगा कि एक तरह का नेगेटिव है। तो क्योंकि यहाँ वेरी फ्यू लगा है तो यहाँ हम नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज गुड एज हर, बहुत कम गर्ल्स हैं जो उसके जैसी अच्छी हैं, बहुत कम है, वो सबसे अच्छी नहीं है मगर कुछ लड़कियां हैं जो उससे बेहतर है या उसके जैसी हैं। जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये हर जो है यहाँ पे शी हो जाएगा, शी इज, तो गुड है तो यहाँ पे हमें बेटर ही यूज करना है, शी इज बेटर देन मेनी अदर, मेनी अदर गर्ल्स। देखिए सेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज गुड एज हर, बहुत कम लड़कियां हैं जो उसके जैसी अच्छी हैं, और मैंने यहाँ क्या कहा है कि शी इज बेटर देन मेनी अदर गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनसे वो बेहतर है। देन कम्स, हम इसका सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, शी इज वन ऑफ दी, आपको ध्यान रखना है जहां पे वेरी फ्यू होगा वहां पे आप कंपैरेटिव में मेनी अदर लगाइए और सुपरलेटिव में वन ऑफ दी लगाइए। शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, वो बेस्ट नहीं है मगर हाँ सबसे अच्छी लड़कियों में से एक है। तो हम ये ही कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव में भी और कंपैरेटिव डिग्री में। देन कम्स द लास्ट टाइप, यहाँ पे है नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर आपका नेगेटिव हो गया, यानी कि हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नॉट नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, नो अदर गर्ल इज एज गुड एज हर, यानी कि कोई भी लड़की उससे बेहतर नहीं है, वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। तो मैं इसे कंपैरेटिव में क्या लिखूंगी, शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल, यानी वही कहा है, ध्यान रखिएगा जब भी आपका नो अदर हो आप कंपैरेटिव में एनी अदर लगाएं और सुपरलेटिव बेस फॉर्म में ही बनाएंगे। तो अब मैं इसका सुपरलेटिव कैसे बनाऊंगी, शी इज द बेस्ट गर्ल। तीनों ही डिग्रीज में मैंने सिर्फ एक ही चीज बताई है मगर उसका बताने का तरीका अलग अलग है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये टेबल लर्न कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत आसान हो जाएगा। So this is all about our degree of comparison and their transformation. I hope you've liked the video. वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना है, आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब and continue watching our next videos. Thank you. See you later.